तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मर्स लाइक डिसेप्टिकॉन्स एंड ऑटोबॉट्स दोनों जो ट्रांसफॉर्मर्स की ब्रीड है उनका सामना होने वाला है एमसीयू के सुपर हीरोज एंड सुपर विलन से। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट बैटल जो कि होने वाली है ड्रिफ्ट वर्सेस थॉर के बीच में। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा जो ड्रिफ्ट है वो एक ट्रांसफॉर्मर है एंड एक ऑटोबॉट है। ऐसा ट्रांसफॉर्मर भी है जिसके पास 3 ट्रांसफॉर्मेशन है। पहला वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है एक ट्रांसफॉर्मर में ऑब्वियसली जो वो है, दूसरा वो ट्रांसफॉर्म होता है एक हेलीकॉप्टर में, तीसरा वो ट्रांसफॉर्म होता है एक बुगाटी में। और ये देखने में काफ़ी कूल लगती है, बट क्या ये इतना पावरफुल है कि थॉर का सामना कर सकता है या फिर ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि थॉर को हरा सकता है? आइए जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट राउंड से जो कि है बैटल का। ठीक है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखते हैं। जो ड्रिफ्ट है वो एक ऑटोबॉट है, फिजिकल स्ट्रेंथ में काफ़ी पावरफुल है और स्वॉर्ड बेस्ड कॉम्बैट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। उसका रोबोट फॉर्म भी बहुत कूल लगता है और साथ ही में काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। जो थॉर है वो एक एसगार्डियन है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो एक थंडर गॉड भी है, साथ ही में उसके पास तरह तरह की एबिलिटीज़ हैं और उसने इनक्रेडिबली पावरफुल बीइंग्स को डिफीट कर रखा है जो इजीली यहाँ ड्रिफ्ट को हरा देते। तो क्लियरली स्ट्रेंथ में थॉर ज़्यादा पावरफुल है। अगर मैं स्पीड की बात करूँ, यहाँ पर जो ड्रिफ्ट है वो अपने कार मोड में हाई स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। मतलब जितनी एक बुगाटी हाई स्पीड में जा सकती है वो उतना इजीली जा सकता है। वहीं अगर मैं यहाँ थॉर की बात करूँ, जो थॉर है पर्सनली अगर देखी जाए मतलब बिना किसी एक्सटर्नल वेपन का यूज़ किए तो उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर जो ड्रिफ्ट है वो साइबरट्रॉनियन मेटल से बना हुआ है जो कि काफ़ी ड्यूरेबल होती है और उसके जो वो हैवी से हैवी एक्सप्लोजिव को सर्वाइव कर सकते हैं और कर चुके हैं। वहीं अगर मैं थॉर की बात करूं, थॉर एक एसगार्डियन है जिसकी वजह से उसकी अपनी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो पावरफुल से पावरफुल अटैक को झेल सकता है। उसने हल्क के पंचेस को इजीली सह लिया था जो कि ये दिखाता है कि वो कितना ड्यूरेबल है। तो क्लियरली यहाँ थॉर विन करता है ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट को। वहीं अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ, जो ड्रिफ्ट है वो एक स्किल्ड वॉरियर है और उसने बहुत सारी बैटल्स लड़ी है। वो उस बैटल में भी मौजूद था जो साइबरट्रॉन में हुई थी। उसका कॉम्बैट स्किल शार्प है। वहीं अगर मैं यहाँ पर थॉर की बात करूँ, थॉर सेंचुरीज से फाइट करता रहा है। उसका गॉडली एक्सपीरियंस और विजडम उसे किसी भी ओपोनेंट पर एडवांटेज प्रोवाइड करता है। तो क्लियरली थॉर विन करता है यहाँ पे। नाउ अगर मैं यहाँ एबिलिटीज़ की बात करूँ, जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट के पास स्वॉर्ड बेस्ड कॉम्बैट स्किल्स है, एजिलिटी है और काफ़ी सारी टेक्टिक्स है। उसका मेन वेपन डुअल कटाना है। ठीक है, और जो इसे एक सामुराई लुक भी प्रोवाइड करता है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं थॉर की बात करूं, थॉर का लाइटनिंग कंट्रोल, उसके म्यूनी स्टोन ब्रेकर जैसे पावरफुल वेपन और साथ ही में उसके पास तरह तरह की एबिलिटीज़ खुद की भी है बिना किसी वेपन के। अगर वो बैटल पे आता है, अगर वेपन के साथ आता है और अगर उस थंडर अटैक कर रहे किसी पे, ठीक है, तो उसके पास काफ़ी सारी एडवांटेजेस है कि वो हर तरीके से यहाँ ड्रिफ्ट को डिफीट कर सकता है। सो इन दी एंड ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर थॉर ने गेन किए हैं। ठीक है, और अगर ओवरऑल बैटल की भी बात करें, जब ये दोनों आमने सामने होंगे तो जो थॉर है उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा ड्रिफ्ट को हराने में। बाकी आपका ओपिनियन क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की या फिर बैटल नंबर 2 की, जो कि होने जा रही है थैनोस वर्सेस मेगाट्रॉन के बीच में। नाउ दिस बैटल इज इंटरेस्टिंग। सबसे पहले अगर मैं स्ट्रेंथ की बात यहाँ पर करूँ तो बिना इन्फिनिटी गॉन्टलेट के यहाँ पर जो थैनोस था वो इतना पावरफुल था कि उसने कैप्टन अमेरिका, थॉर एंड आयरन मैन इन तीनों को बहुत खतरनाक टक्कर दी थी। वहीं अगर मैं मेगाट्रॉन की बात करूं तो साइबरट्रॉनियन होने के कारण मेगाट्रॉन की फिजिकल स्ट्रेंथ भी इमेंस है। वो टैंक्स और मैसिव स्ट्रक्चर्स तोड़ सकता है, लेकिन क्लोज कॉम्बैट में थैनोस से कम लगता है। ठीक है, क्लियरली यहाँ थैनोस विन करता है स्ट्रेंथ में। वहीं अगर मैं स्पीड की बात करूँ, यहाँ पर जो थैनोस है वो कॉम्बैट स्पीड में काफ़ी अच्छा है। इन दी शॉर्ट उसके रिफ्लेक्सेस काफ़ी अच्छे हैं, वो टेलीपोर्ट कर सकता है, बट नॉर्मली उसकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है। वहीं अगर मैं मेगाट्रॉन की बात करूं, वो एक जेट में ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, जो कि हाई स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। फ्लाइट की एबिलिटी भी ऑटोमेटिकली उसके पास आ जाती है जो कि उसे एक अच्छी एडवांटेज देती है स्पीड में। तो क्लियरली यहाँ स्पीड में मेगाट्रॉन ज़्यादा आगे है। वहीं अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ, जो थैनोस है वो एक मैड टाइटन है, जो मेगाट्रॉन है वो एक साइबरट्रॉनियन मेटल से बना है। जैसा कि मैंने बताया, ये जो मेटल है ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, इतनी ज़्यादा कि किसी भी अटैक को, बड़े से बड़े ब्लास्ट को सह सके। जो मेगाट्रॉन है
उसको अर्थ की टेक्नोलॉजी से हार्म कर पाना बहुत मुश्किल था, जो हर एक ट्रांसफॉर्म मूवी में हमें देखने को मिलता है। बट इन दी एंड यहाँ ड्यूरेबिलिटी में थैनोस स्लाइटली ज़्यादा ड्यूरेबल है हाँ मेगाट्रॉन से, ठीक है। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करता हूँ इन दोनों ही कैरेक्टर्स की, तो देखो जो थैनोस है उसके पास सेंचुरीज का एक्सपीरियंस है, उसके पास यूनिवर्स का बहुत अच्छा ज्ञान है। और यहाँ पर जो मेगाट्रॉन है, देखो साइबरट्रॉन की वॉर के बाद वो होमलेस हो गए थे, तो वो भी यूनिवर्स में इधर उधर भटका, उससे भी यूनिवर्स की काफ़ी स्पीशीज़ का ज्ञान है, बट उतना नहीं जितना थैनोस को है। इन दी एंड थैनोस ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कैरेक्टर है मेगाट्रॉन के कंपैरिजन में। नाउ अगर एबिलिटीज़ की बात की जाए, देखो जो थैनोस है उसके पास तरह तरह की एबिलिटीज़। अगर मैं इन्फिनिटी गॉन्टलेट को यहाँ ना रखूँ, क्योंकि वो उसका पर्सनल एबिलिटी नहीं है, ठीक है, सीधी बात है भाई, तो वो लिटरली बिना इन्फिनिटी गॉन्टलेट के भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, इंटेलिजेंट है, उसके पास उसकी पूरी आर्मी है, ठीक है, वो पूरे किंगडम पे रूल करता है, उसका साम्राज्य बहुत बड़ा है। वहीं यहाँ जो मेगाट्रॉन है वो डिसेप्टिकॉन्स का किंग है, वो भी एक बहुत बड़े नंबर ऑफ डिसेप्टिकॉन्स पे रूल करता है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स उसके अंडर आते हैं, ठीक है। एबिलिटीज़ में उसके पास हाई टेक वेपन्स है, ठीक है, और फ्लाइट की एबिलिटी उसके पास है। मेगाट्रॉन भी एक वर्सटाइल एबिलिटीज़ को होल्ड करने वाला कैरेक्टर है, बट इन दी एंड थैनोस इस बैटल को विन करता है, क्योंकि जब ये दोनों कैरेक्टर आमने सामने होंगे यहाँ पर, जो थैनोस है वो बुरे तरीके से यहाँ पर हार्म करेगा अपनी डबल हेड स्वॉर्ड के चलते यहाँ पर मेगाट्रॉन को। अगर मेगाट्रॉन जेट फॉर्म में भी यहाँ बैटल करने लग जाता है थैनोस से, तब भी वो उसकी चीथड़े चीथड़े उड़ा देगा, ठीक है। तो जो थैनोस है वो हर एंगल से यहाँ जीतेगा, और 5 में से 4 पॉइंट तो यहाँ थैनोस के पास ही है, तो क्लियरली ही विंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि होने जा रही है कैप्टन अमेरिका वर्सेस बम्बलबी के बीच में। नाउ दिस बैटल इज इंटरेस्टिंग। जो बम्बलबी कैरेक्टर है वो एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रांसफॉर्मर्स में से एक है, और सबका चहेता भी है। इनोसेंट सी शक्ल वाला ये बम्बलबी देखने में शायद इनोसेंट लगता हो, बट जब ये अपनी पे आता है तो देखो ऑप्टिमस प्राइम जैसा कैरेक्टर भी इससे कई बार थर्रा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनक्रेडिबल स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं स्ट्रेंथ की यहाँ बात करूँ, जो कैप्टन अमेरिका है वो एक सुपर सोल्जर है, जिस वजह से उनकी फिजिकल एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इन्हेंस्ड है। वहीं जो बम्बलबी है वो एक साइबरट्रॉनियन होने की वजह से स्ट्रेंथ में कैप्टन अमेरिका से आगे ही रहेगा हमेशा। अगर मैं यहाँ स्पीड की भी बात करूँ, देखो कैप्टन अमेरिका बहुत फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब दौड़ सकते हैं, लगातार दौड़ सकते हैं, उनका स्टेमिना भी बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होता। जो बम्बलबी है अपने कार ट्रांसफॉर्मेशन में वो कैप्टन अमेरिका से क्लियरली ज़्यादा फास्ट है। ड्यूरेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, कैप्टन अमेरिका है वो नॉर्मल वेपन से काफ़ी जल्दी हार्म हो जाते हैं। उनकी हीलिंग पावर अच्छी है, और साथ ही में उनके पास डिफेंस में एक वाइब्रेनियम की शील्ड भी है। और यहाँ पर जो बम्बलबी है उसके पास ज़्यादा एज है, क्योंकि देखो उसको हार्म करना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ कैप्टन अमेरिका के पास वाइब्रेनियम की एबिलिटी है, एडवांटेज है, वो भी एक्सटर्नल है, बट यहाँ पर जो बम्बलबी है उसके पास इंटरनली क्रिप्टोनियन मेटल की एबिलिटी एंड एडवांटेज है, जिस वजह से वो बेहद ज़्यादा ड्यूरेबल है कैप्टन अमेरिका के कंपेयर में, ठीक है। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहाँ पर जो कैप्टन अमेरिका है उनको वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर के थैनोस के अगेंस्ट फाइट करने तक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेवल उनका है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस उनके पास भरा पड़ा है। बेशक वो यहाँ पर कई सालों तक बर्फ़ में दफन थे, बट बर्फ़ में दफन होने से पहले और बर्फ़ में दफन होने के बाद भी यहाँ पर कैप्टन अमेरिका ने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत चीज़ें की हैं, बहुत चीज़ें जानी हैं। और जो बम्बलबी है, देखो साइबरट्रॉन की वॉर में जो बम्बलबी है उसने काफ़ी एक्सपीरियंस को गेन किया, और उससे के बाद भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर 1, 2 एंड 3 में वो अलग चुनौतियों का सामना कर रहा था, और 4 एंड 5 में अलग उसने एक्सपीरियंस गेन किया। लेकिन कैप्टन अमेरिका अभी भी उससे आगे है एक्सपीरियंस। कैप्टन अमेरिका के पास उनकी वाइब्रेनियम की शील्ड है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट बहुत अच्छा है, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, एंड अदर एबिलिटीज़ भी है। यहाँ जो बम्बलबी है उसके पास गन, कैनन और ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटीज़ है, जैसे वो व्हीकल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, स्पीड बहुत अच्छी, स्ट्रेंथ बहुत बेहतर है। तो क्लियरली यहाँ एबिलिटीज़ में बम्बलबी जीतता है। और जब ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के आमने सामने भी आएंगे, बैटल बहुत घमासान इन दोनों की होगी, बट इन दी एंड कैप्टन अमेरिका कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते बम्बलबी के अगेंस्ट। ही इज़ द विनर,
हियर। बात करते हैं फाइनल बैटल की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑप्टिमस प्राइम वर्सेस आयरन मैन। एक तरफ है यहाँ पर ऑटोबॉट्स के सरताज, ऑटोबॉट्स के लीडर प्राइम, वहीं दूसरी तरफ है यहाँ पर आयरन मैन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो MCU एवर है। अब अगर स्ट्रेंथ की बात करूं मैं यहाँ पर, देखो जो ऑप्टिमस प्राइम है वो एक मैसिव साइबरट्रोनियन है जो कि बिल्डिंग्स तक तोड़ सकता है इजीली और साथ ही में हैवी व्हीकल उठा सकता है। उसकी रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ अनमैचेबल। आयरन मैन एक टोनी स्टार्क की एडवांस सूट्स लाइक हल्क बस्टर एंड जो काफी सारे सूट्स हमें आयरन मैन 3 में देखने को मिले थे और अब जो नैनो टेक में कन्वर्ट हो चुके हैं वो इतने ज्यादा कैपेबल है कि वो काफी हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सकते हैं, टफ से टफ ओपोनेंट का सामना कर सकते हैं, इजिली खुद को हील भी कर सकते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर जो आयरन मैन है उनके पास भी बहुत अच्छी एडवांटेज है, बट स्ट्रेंथ में अगर हम अभी भी देखें तो ऑप्टिमस प्राइम का सामना कोई नहीं कर सकता। क्लियरली यहाँ स्ट्रेंथ में ऑप्टिमस प्राइम विनर है। नाउ अगर मैं स्पीड की बात यहाँ पर करूँ, जो ऑप्टिमस प्राइम है वो अपनी ट्रक ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा फास्ट है। यहाँ जो आयरन मैन है वो लिटरली में सुपर स्पीड की एबिलिटी को होल्ड करता है जो कि ऑप्टिमस प्राइम के लिए अनमैचेबल है। तो क्लियरली स्पीड में यहाँ आयरन मैन विन करता है। पूरी इस बैटल में कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर को स्पीड में बीट किया तो वो यहाँ आयरन मैन है। नाउ अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो ऑप्टिमस प्राइम एक साइबरट्रोनियन आर्मर से बना है जो कि एक्सट्रीमली फिजिकल डैमेज एंड एक्सप्लोजिव को सरवाइव कर सकता है। अगर हम क्लियरली यहाँ एक ड्यूरेबिलिटी में विनर को देखें तो यहाँ ऑप्टिमस प्राइम होगा, क्योंकि पहले तो उसे डैमेज देना बहुत मुश्किल है। अगर डैमेज दे दिया बेशक वो इतना जल्दी हील नहीं होता है, बट उतने में वो सामने वाले को निपटा देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जो ऑप्टिमस प्राइम है उसके पास हजारों सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही क्लोज बैटल है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स ने सिमिलर पॉइंट्स गेन किए हैं, 3 पॉइंट्स गेन किए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं रखता हूँ पीपल्स चॉइस पे, यानी कि आप बताओ कमेंट बॉक्स में आयरन मैन जीतेगा या ऑप्टिमस प्राइम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।